अस्सलाम वालेकुम, बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बड़ी खबर है पीएसएल के हवाले से आपको बताएं कि पीएसएल की दो नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट ने नाम ले लिया है और मैदान में उतर रही हैं। पीएसएल की 7वीं टीम एफकेएस ने 175 करोड़ और 8वीं टीम ओजेड डेवलपर्स ने 185 करोड़ में खरीदी गई है। हैदराबाद और सियालकोट की फ्रेंचाइज के बाद पीएसएल में सीजन 11 में 8 टीमें एक्शन में होंगी। पीएसएल की दो नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट के नाम से मैदान में उतरेंगी। पीएसएल की 7वीं टीम एफकेएस ने 175 करोड़ और 8वीं टीम ओजेड डेवलपर ने 185 करोड़ में खरीद ली। हैदराबाद और सियालकोट की फ्रेंचाइज के बाद पीएसएल सीजन 11 में 8 टीमें एक्शन में होंगी। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होगा। इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर में पीएसएल ऑक्शन की रंगारंग तकरीब। मेगा इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम और साथी खातून मेजबान ने दिलचस्प गुफ्तगू से इवेंट की दिलकशी इंतहा को पहुंचा दी। पीएसएल ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने बेस प्राइज का ऐलान 110 करोड़ रुपए बोली से आगाज किया। 7वीं टीम हैदराबाद एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी। पीएसएल की 8वीं टीम की नीलामी के लिए बेस प्राइज 170 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। 185 करोड़ रुपए में ओजेड डेवलपर्स ने खरीदी, जिसका नाम सियालकोट होगा। अली तरीन के दस्तबरदार होने के बाद बोली में 9 पार्टियां शरीक हुई। हैदराबाद और सियालकोट की फ्रेंचाइज के बाद पीएसएल सीजन 11 में 8 टीमें एक्शन में होंगी। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होगा। पीएसएल ऑक्शन की तकरीब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खिताब। कहा कि पीएसएल की तारीख की सबसे बड़ी नीलामी हुई। पाकिस्तान में क्रिकेट तरक्की कर रही है। ये कामयाबी सिर्फ पीसीबी की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की है। आज की नीलामी मामूली नहीं थी। ये पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद है। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये अवाम का क्रिकेट से लगाव और मोहब्बत की अक्कास है। We conclude today's auction. It's a historic moment for HPL Pakistan Super League. With the addition of new 2 teams, this is the biggest expansion in the league's history. The PSL has grown beyond a tournament. On behalf of Pakistan Cricket Board, I would like to congratulate every Pakistani because it was a successful bid for every Pakistani, not just PCB. आज की बिड सिर्फ एक ऑक्शन नहीं थी, ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है उसकी सक्सेस थी। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर इस क्रिकेट को, इस मुल्क को, जो हम सब के ज़हनों में एक स्केच बना हुआ है, इंशाल्लाह ताला वहाँ तक लेके जाएंगे। पीएसएल 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामयाब बोली दहिंदगान ने मौके को जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया। सियालकोट फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद ने कहा कि क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। हैदराबाद फ्रेंचाइज के ओनर फवाद सरवर के मुताबिक हैदराबाद में पला बढ़ा, हम टीम खरीद कर ही जाना चाहते थे। यकीन नहीं आता कि ये इस वक्त हकीकत है या फिर ख्वाब। As an overseas Pakistani, it's dreams, everyone's dreams कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें. And what other and bigger platform than cricket? Cricket run in our blood. तो alhamdulillah जी, again a moment of a dream come true. Looking forward and get ready सियालकोट. सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, एयरलाइन भी थी, अब उनकी अपनी क्रिकेट टीम भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह. Still अभी यकीन नहीं आ रहा कि हो गया, क्योंकि this is a childhood dream actually. We all started playing. नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जा खान से खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टीम ऑनर्स और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान एक तारीखी दिन है। अमरीकी बिजनेसमैन का पीएसएल टीम खरीदना खुश आइंद है। इस इक़दाम से अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एतमाद बढ़ेगा। Feel to be part of this wonderful event. Oh, it's so exciting to be here. I'm honored to be here as part of this event. It's historic, legendary, and it just shows how much Pakistan is doing. Because you love cricket a lot. We have seen you going into the stadiums and supporting the teams. I love cricket. I love the Lahore Qalandars and the ownership of the Qalandars that has introduced me. Mr. Atif has introduced me to all the rules of cricket, all the stars in Pakistan, and so I've been following very, very closely since the moment of my arrival. So I'm a fan. How satisfying is for you that American have, won the bid? It's
so exciting to see that America won the bid for the Hyderabad team. It shows that our partnership on all levels is getting stronger and stronger. Thank you very much. PSL टीमों की नीलामी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और इनकी टीम की कोशिशों की पसीराई। PSL में 2 नई टीमों की नीलामी को मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया। कहा कि नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान सुपर लीग की बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत और कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद की शमूलियत पर शायकीन क्रिकेट में खुशी की लहर दौड़ गई। फैंस ने कहा है कि उम्मीद है कि टीम शहर का नाम रोशन करेगी। PSL में हैदराबाद का हिस्सा बनना फ़ख्र करार दे दिया। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हैदराबाद की जो हमारी टीम है बहुत अच्छा व्यू दे रही है और बेहतरीन, हमें खुशी है और हमारी यही दुआ है आगे चल के हमारी हैदराबाद की टीम हमारे हैदराबाद का नाम रोशन करेगी। हम बहुत खुश हैं, हैदराबाद की टीम PSL में आई है तो बड़ी खुशी हुई हमें। वैसे तो हम PSL देखते हुए आए, अपना हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हैदराबाद की टीम PSL के अंदर शामिल हो रही है। खुशी की खबर है, हैदराबाद को हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह PSL का कप जीत के ये हैदराबाद का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है PCB की तरफ से हैदराबाद के लिए कि इसमें हैदराबाद की टीम शामिल हुई है और बहुत खुशी हुई है सुन के कि हम अपने हैदराबाद को सपोर्ट करेंगे। कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर पाक फौज में ज़ीरो टॉलरेंस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर खिताब। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मयार और जंगी सलाहियतों में इजाफे के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का मुशाहिदा भी किया। कोई शक न रहे, मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। मुल्की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़्म। CDF ने लाहौर छावनी का दौरा किया। अफवाज पाकिस्तान का अज़्म दुनिया पर वाज़े कर दिया। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों और नज़्म ज़ब्त को सराहा। बदलते इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल तैयारी पर जोर दिया। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी आगाह किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का भी मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने खिताब में कहा, कौमी सलामती को दरपेश खतरे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का दौरा किया और तिब्बी अमले की पेशा वाराना खिदमात को भी सराहा। PTI रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत कर दी है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर गौहर असद कैसर और सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI हमेशा दहशतगर्दी के नासूर की मुखालिफ रही। इसे जड़ से उखाड़ फेंकना कौमी फरीज़ा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मासूम लोगों की शहादत किसी सूरत कबूल नहीं। असद कैसर ने जोर दिया कि गुज़िश्ता ऑपरेशन की IDPs की आबादकारी भी ज़रूरी है। ज़्यादा वाक़या हुए हैं, 1235 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। हम समझते हैं जहाँ कोई भी निशाना बने ये पाकिस्तान निशाना बनता है और हम सब की मज़म्मत करते हैं कि हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और निशाना बने हैं। हम पैगाम लेकर आए हैं यकजहती का, हम पैगाम लेकर आए हैं पॉलिसी के तसलसल का, हम पैगाम लेकर आए हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। उनकी ज़िंदगियां हमें अजीज़ हैं। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी जान है। हम पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। कुछ अनासिर ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया, लोगों की इमलाक रोज़गार को नुकसान पहुँचाया। जलाओ घिराव और बदअमनी फैलाना अगर फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। वाज़े किया कि मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। जालिम चाहे किसी भी रंग व नस्ल से हो, रियासत उसे कानून के कटहरे में लाएगी। कहा कि दीन का नाम इस्तेमाल करके फितने को फ़रोग़ देना खयानत है। मजहबी मनाफरत को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। यकीन माने दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फ़रोग़ दे। जालिम चाहे किसी भी जिन्स से हो, किसी भी रंगो नस्ल से हो, रियासत को उसको कटहरे में ला के खड़ा करना और मजलूमीन को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है, जो रियासत पूरी कुव्वत के साथ करेगी इंशाअल्लाह ताला। आपके थ्रू
آپ کے توسط سے, آپ کے وسیلے سے عوام تک حکومت کا پیغام پہنچانا, اس کے لیے آپ کی اور میری جو کمیونیکیشن ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. حکومتی آواز کو اپنے علماء کرام کے ساتھ جوڑیں تاکہ کوئی بھی ہم میں تفریق نہ ڈال سکے. یہ آپ کے ذریعے پیغام جانا چاہیے کہ جو مذہبی منافرت ہے, جو تقسیم ہے, اس کو روکنا خدا کے واسطے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے, یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے, تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا, آشتی کا گہوارہ بن سکے. کراچی میں پسند کی شادی موت کا پروانہ بنی. مشتعل ہجوم گھر میں آگ گھسا, چھریوں کے پے در پے وار سے جوڑے کو قتل کر دیا. لاسی کوٹ میں پیش آئے واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے واقعے کا نوٹس لے لیا. ڈی آئی جی ای سے تفصیلات طلب کر لی. ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم. محبت سے بسایا گھر نفرت اور تنگ نظری نے اجاڑ دیا. لاسی کوٹ میں ہجوم کسائی بن گیا. لطیفہ مکسی اور نصر اللہ پر اتنی چھریاں چلائیں کہ جان ہی لے لی. ڈھائے گئے ظلم کا اندازہ اس شور سے لگائیں. کراچی پولیس کے مطابق ملزمان اچانک گھر میں گھس آئے اور حملہ کر دیا. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خاتون موقع پر دم توڑ گئی. شوہر کو تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا, تاہم وہ بھی جاں بر نہ ہو سکا. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا. تفتیشی افسران نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے اور تفتیش کا آغاز کیا. پولیس پسند کی شادی کو واقعے کی وجہ قرار دے رہی ہے. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے روسی تیل بردار جہاز کو تحویل میں لینے کے واقعے کے بعد روس کا شدید احتجاج سامنے آ گیا ہے. روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے شمالی اوقیانوس میں روسی پرچم والے تیل بردار جہاز پر حملے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی دھمکی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. امریکہ کو پہلے ہی جہاز کی پرامن سویلین حیثیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا, اس لیے عملے کے خلاف کارروائی کے دعوے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے. وینزویلا کے تیل کی فروخت پر بغیر کسی حمایت کے کنٹرول کریں گے. امریکہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے. وینزویلا کے تیل کی فروخت پر لامحدود مدت تک مکمل کنٹرول رکھیں گے اور طے کریں گے کہ تیل بیچنے سے حاصل ہونے والی رقم کس طرح استعمال ہوگی. امریکی انرجی سیکرٹری کے مطابق یہ اقدام محفوظ ذخائر فروخت کرنے سے شروع ہوگا, بعد میں مستقل بنیاد پر جاری رہے گا. ادھر ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر سے وائٹ ہاؤس ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. کہا کہ وہ ساتھ ساتھ ہاؤس مدعو کر رہے ہیں تاکہ امریکہ اور کولمبیا کے درمیان موجود مختلف تنازع مسائل پر بات کی جا سکے. امریکہ کا 66واں بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں سے علیحدگی کا اعلان. صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے تنظیموں کو خیر بات کہہ دیا. فیصلے سے اقوام متحدہ سے وابستہ کئی اداروں سمیت مختلف عالمی تنظیموں میں امریکی شمولیت اور مالی معاونت ختم ہو جائے گی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.